नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा में क्या शांति होगी या फिर युद्ध होगा? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप लगातार हमास को धमकी दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द गाजा को लेकर कोई फैसला ले ले, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज एक मीटिंग इजराइल के अधिकारी और हमास के अधिकारियों की तरफ से मिस्र में होने वाली है। अब इसके बाद बिल्कुल पूरी तरह से तय हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर, यानी गजा पर जो प्लान अमेरिका ने दिया है, ट्रंप ने दिया है, उसका होगा क्या। बातचीत आज इसी पर। मयंक मेरे साथ है। मयंक, मतलब जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि बहुत जल्द हमास को इस पर कुछ फैसला लेना होगा, वरना फिर वो अपनी तरफ से कुछ करेंगे। इस बीच अब एक बैठक होने वाली है। क्या लगता है, क्या देखते हैं इस पूरे मसले को आगे बढ़ता हुआ? देखिए ये ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे में या अगले चंद घंटों में ये बात तय हो जाएगी कि गजा में जंग जारी रहेगी या फिर वहाँ पे डील होगी, शांति होगी। अब इसकी कई वजह हैं, कई पॉइंट्स हैं। जैसे वो एक हिंदुस्तान में गाना चलता है ना कि बड़े धोखे हैं इस राह में, ये डील कुछ उस तरह से हो गई है जिसमें कदम कदम पे जो है वो एक धोखा है। खैर, अब देखिए ये जो बैठक हो रही है मिस्र में हो रही है और इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें हमास के अधिकारी शामिल है और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि हमास की तरफ से खलील अल हैया जो है वो हमास का पक्ष रखेंगे। खलील अल हैया कौन? जिनको टारगेट करके इजराइल ने कतर में हमला किया था। अच्छा। जो दोहा स्ट्राइक हुई थी उसमें खलील अल हैया जो थे वो टारगेट नंबर 1 थे। और अब इजराइल और के वो साथ बातचीत के मंच पर बातचीत बैठे। करने के साथ, मतलब जो इजराइल की से इस बातचीत पे जो डील हो रही है, हमास की बात हो रही है, इसमें जो है वो हमास की अगुवाई वो खुद करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना विश्वास इजराइल हमास पे करेगा और कितना विश्वास हमास इजराइल पे करेगा। इजराइल की तरफ से जो डेलीगेशन है वो वहाँ पहुँच चुका है और इसके अलावा स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय हैं अमेरिका के, वो ट्रम्प के बेहद करीबी हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा मिस्र के अधिकारी हैं और कतर के अधिकारी हैं। ये बैठ के इस डील के फर्स्ट फेज पे बात करेंगे। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जो अभी जैसी चर्चाएं हो रही है उसको लेके कि इस डील को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में ये कहा गया है कि जैसे ही डील होगी उसके 48 घंटे के अंदर सभी बंधकों को छोड़ना होगा, जिसमें 20 बंधक अभी जिंदा है, बाकी की डेड बॉडीज है 48 बंधकों में। 48 घंटे के अंदर इसे छोड़ना होगा। उसका नतीजा ये होगा कि जो इजराइल की सेना है वो 2024 में एक येलो लाइन जो कही जाती है, जिसकी चर्चा होती है, वहां तक वो पीछे हट जाएगी, गजा सिटी को खाली कर देगी। इस तरह की बात है। लेकिन जो 3 मुद्दे हम बार बार कह रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हमास हथियार छोड़ेगा, बड़ा डेडलॉक है। दूसरा ये कहा गया है कि जो फिलिस्तीन पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनेगी, जो रूल करेगी वहां पे, उसमें हमास का रोल होगा या नहीं होगा। मेन मुद्दा यही, ये जो 2-3 पॉइंट्स है ये मेन मुद्दे हैं और आज भी हमको लगता है कि इसी पर बातचीत आगे बढ़ेगी। अब ये इसी मुद्दे पर क्या होता है, क्या सिर्फ फर्स्ट फेज पर बात होती है। और तीसरा मुद्दा ये है कि आने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें हमास का रोल होगा या नहीं होगा, हमास को आर्म सरेंडर करने होंगे या नहीं करने होंगे। इसको लेकर ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमास फिलहाल राजी नहीं है और जिस पे चर्चा होनी है। अब ये आज जो है वो आमने सामने की बात होगी और इसके बाद इस बैठक में क्या रुख हमास का। देखिए इसमें जो है पर्दे के पीछे से कतर और मिस्र, ये 2 देश ऐसे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये डील हो जाए। और जो 3 पॉइंट्स को लेकर बात है, इसमें कतर ने भी अमेरिका से चर्चा की है कि थोड़ा सा सॉफ्ट होइए आप हमास को लेकर, और जो ये डील की शर्तें हैं बहुत हार्श हैं, इसके लिए टाइम चाहिए होगा चर्चा के लिए। ये कतर की भूमिका थी इसमें। अब देखने की बात यह है कि हमास इस मीटिंग में अपनी बात क्या रखता है इन तीनों मुद्दों को लेकर। हथियार छोड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होना है या नहीं होना है। कहा गया है कि अगर कतर हमास के लड़ाके हथियार छोड़ देते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और वो वहाँ से हट जाएंगे। क्या इसके लिए तैयार है हमास? ये बात आज इस मीटिंग में चर्चा में जब सामने आएगी तब ये रुख तय होगा कि ये डील वाकई आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अच्छा, हम कहीं ना कहीं देख रही थी मैं सोशल मीडिया में कि हमास का ये कहना है कि यहाँ पर गाजा पे डील कम और हमास को ख़त्म करने की तैयारी ज़्यादा हो रही है। मतलब इस चीज़ को लेकर जो हमास है
वो बहुत ज्यादा रिजिड है इन तीनों पॉइंट्स को लेकर और तभी इस तरह की बात हो रही है कि देखिए, क्या हमास को खत्म करना मकसद या गजा का विकास करना या गजा में स्थिति को सुधारना है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो है ये बड़ा सवाल है। अब अभी देखिए जैसे कहा गया था, कल ही बात हुई थी, बल्कि परसों ही ये बात हो गई थी कि अनाउंसमेंट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमास डील के लिए तैयार है और उसके बाद अब गजा में हमले रुक गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कल जो खबरें आई गजा से, लगातार वहाँ पे हमले कल भी हुए हैं इजराइल की तरफ से और कई लोगों की मौत भी जो है उसमें 17 से ज़्यादा लोगों की कल मौत हुई है, जैसा कि वहाँ के हॉस्पिटल्स कह रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स क्लेम कर रहे हैं वहाँ के। तो यानी कि हमले अब भी जारी हैं, कल तक तो जारी थे ही कम से कम, अब आज ये चर्चा का दौर शुरू हो रहा है। देखिए इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, उन्होंने कहा आई एम टोल्ड दैट द फर्स्ट फेज शुड बी कंप्लीटेड दिस वीक। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया है कि समझौते का जो पहला पार्ट है वो इस हफ्ते जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई एम आस्किंग एवरीवन टू मूव फास्ट, और मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि फौरन इस पे जो है किसी समझौते की तरफ आगे बढ़िए। आई विल कंटिन्यू टू मॉनिटर दिस सेंचुरीज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, टाइम इज आउट ऑफ द एसेंस और मैसिव ब्लडशेड विल फॉलो, समथिंग दैट नोबडी वांट्स टू सी। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर डील नहीं होगी तो ब्लडशेड होगा। तो ये एक प्रकार से आप देखिए कि इसमें जो है, यही बात तो हमने मयंक तब भी देखी थी जब ईरान को कहा गया था अब अपने बिल्कुल। परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दे वरना कुछ बड़ा होगा, और 12 दिन को लेकर मतलब देखिए एक वो तरह से डील फंस गई, डील हो नहीं पाई। अब देखिए ये जो स्थिति ईरान के साथ थी, बिल्कुल यही बातचीत का नेचर जो है वो ये हमास के साथ हो बिल्कुल गया है। वही चीज़ बिल्कुल देखने उसी को ग्राउंड मिला। पे हाँ। अगर आप समझने की कोशिश करें, और यही वजह थी कि अली खामेनी साहब ने शुरू में ही कह दी थी ये बात कि ये डील किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। ये बात उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने के पहले ही कह दी थी कि जब दो देशों के बीच में अगर विश्वास ही नहीं है, जो कि पूरा जो है मामला ट्विस्ट एंड टर्न से, धोखे से भरा पड़ा है, ऐसे में आप कैसे किसी देश के डील होना संभव ही नहीं। यही हाल ईरान के साथ था और अब बिल्कुल यही स्थिति बन रही है हमास और इजराइल के अच्छा, बीच। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव जीत कर आए थे तो एक प्लान, बड़ा अट्रैक्टिव प्लान लेके आए थे, फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दो, फिर गजा को डेवलप करो और फिर उसको ऐसा बना दो कि वहाँ का विकास होगा। अब ये दूसरा प्लान है, दूसरा प्लान भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की उसमें शर्तें रखी गई है। तो ये किस तरह का प्लान लेके, क्या ये प्लान सिर्फ इसलिए लेकर आया जाता है कि बीच बीच में लगे कि हाँ हालात ठीक हैं और फिर बात वहीं की वहीं अटक कर रह देखिए जाए? ये जो है ये इसको लेकर जो है जो ये सवाल है, इसका जवाब आपको पुतिन के उस बयान से जोड़ के देखना चाहिए जो पुतिन ने 2 दिन पहले गजा को लेकर बयान दिया। उन्होंने ये बात कही कि ये जो पूरा प्रोसेस आप बता रहे हैं, ये प्रोसेस ठीक है, हाँ। लेकिन ये प्रोसेस सफल तब होगा जब आप इसको कंक्लूड करके एंड तक ले जाओगे। बिल्कुल। पुतिन ने ये भी कहा कि भाई अगर आप एक लोकल वाकई फिलिस्तीन में आप ये चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन चले, हाँ। तो आपको उस एडमिनिस्ट्रेशन में हमास को भी शामिल करना पड़ेगा। आप हमास को पूरी तरह बाहर नहीं कर सकते, ये पुतिन का कहना था। आप अली खामेनी साहब क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो ये कह रहे हैं कि जब तक रेफरेंडम नहीं होगा, जब तक फिलिस्तीनियों की क्या राय है इस डील को लेकर, आप हमास देखिए, हमास के बीच में बात हो रही है, इजराइल के बीच में बात हो रही है, अमेरिका से बात हो रही है, कतर से बात हो रही है, इजिप्ट से बात हो रही है। फिलिस्तीनियों का क्या रोल है उसमें? आप क्या हमास और फिलिस्तीन को एक अच्छा, मान के चल यही रहे हैं? सारी चीजें तालिबान में भी थी। जब वहां पर हमने देखा कि किस तरह से बाद में जब अमेरिकी फौज गई और वहां पर तालिबानियों ने पूरा कब्जा कर लिया, तो एक वक्त वही था कि पहले ये कहा जा रहा था बातचीत करेंगे, बातचीत के मंच पे लेके आएंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि वहां क्या हुआ। हमास भी ऐसे ही है और गजा का भी मामला ऐसा ही है। क्या दोनों से रिलेट करते हैं क्या? इसमें बड़ा एक स्थिति ये है कि देखिए जिस तरह से बम्बार्डमेंट हुआ वहाँ पे, गजा में जिस तरह से हमले हुए, उस समय अभी फिलिस्तीनियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो अपने सर्वाइवल की है। वहाँ पे जो है खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए ही इस समय जंग कर रहे हैं। उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमास एक बॉडी है जो उनके लिए लड़ रही है। लेकिन आप देखिए, आपको ये बात भी समझनी होगी, जब आप पीस की बात करते हैं तो उसमें
इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। 148 देश पूरी दुनिया के वो ये मानते हैं, 150 बल्कि ये मान के चलते हैं कि फिलिस्तीन पे फिलिस्तीनियों का ही शासन होना चाहिए, टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, एक आज़ाद फिलिस्तीन होना चाहिए। 150 देश इसको रिकॉग्नाइज गजा करते को हैं। लेकर प्लान लेकर आए तो सबने स्वागत किया। हर देश के राजनयिक ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये अच्छी बात है। यहाँ तक कि भारत के पीएम ने भी कहा कि चलिए ठीक है, शांति होगी तो बेहतर होगा। तो यानी समर्थन है, लेकिन उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ये अब अमेरिका और इसराइल का इसराइल के हाथ में। अब देखिए ये इसमें जो है बड़ी बात निकल के ये है, जो आज की जो बैठक अहम क्यों है। आज की बैठक में ये जो 3 मुद्दे हैं, देखिए इसराइल इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होगा, जैसा दुनिया भर के विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे मिडिल ईस्ट के हों। उनका कहना है कि इसराइल इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होगा कि किसी भी रूप में हमास जो है वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो या फिर हमास के पास हथियार बने रहें। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इसराइल को कतई मंजूर नहीं होगी। हमास का कहना ऐसा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे हथियार छोड़ने के बाद सुरक्षा रहेगी फिलिस्तीनियों की। भाई अगर हमने हथियार छोड़ दी यानी फिर के बात वही आ जाती है। बात आप चाहे ना किधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात तो अब देखिए वही क्या है कि कभी भी कोई भी डील जब होती है, ऐसी डील में अगर आपका जो कोर मुद्दा है, जैसे ईरान के साथ डील क्यों नहीं हो पाई, न्यूक्लियर डील क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान का कहना ऐसा है कि ये हमारा बेसिक राइट है, हम इसको छोड़ने को राजी नहीं है। अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं है। अब आप इसके अलावा कितना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेजर कर दीजिए, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा जब तक आप कोर मुद्दे पे सहमति नहीं बनेगी। तो ये जो स्थिति इस समय जो बनी हुई है, देखिए इसमें यह है कि इजराइल कल तक हमले होते रहे गाजा के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप फौरन डील करिए। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी जल्दी में है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से डील हो जाए। पीस एक अलग, आप तो ये समझिए कि पीस एक अलग चीज़ है, शांति एक अलग चीज़ है और डील होना एक अलग चीज़ है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ कोई डील हो जाएगी तो उससे गजा में शांति आ जाएगी। डील हो जाएगी, वो 6 महीने बाद फिर पलट जाएगी या कंटिन्यू रहेगी, कोई गारंटी नहीं। ऐसे सिचुएशंस में जब गजा है या अफगानिस्तान होता है या इराक है या सीरिया है, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप वाकई वहाँ के लोगों का विकास चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, फिलिस्तीनियों का भला चाहते हैं, तो वहाँ पे वही होना चाहिए जो फिलिस्तीनी चाहते हैं। सबसे बड़ी राय ये अहम नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है या कोई और मुल्क क्या चाहता है, फिलिस्तीनी क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब उनके मुताबिक यहाँ पे कोई प्लान लागू होगा तभी वो सफल हो पाएगा। तो आज की बैठक जो मिस्र में होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका एक प्लान लेकर आया और चाहता है कि जल्द से जल्द इस पर डील हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा अगर हमास रेडी नहीं होता, फिलिस्तीनी इसके लिए तैयार नहीं होते, जिनको वहाँ पर रहना है, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, अगर उन्हें ही इसमें शामिल नहीं किया जाएगा तो ऐसे गजा का क्या, ऐसा फिलिस्तीनियों का कहना है। अब देखना होगा ये डील कहाँ पर जाती है, आज जो बातचीत हो रही है वो कहाँ पर किस तरह से आगे मूव करती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।